राधे राधे। आज मैं आपको करवा चौथ की कहानी कहने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। एक गांव में एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सेठानी 7 बहुएं और बेटियों सहित कार्तिक कृष्ण चौथ को करवा चौथ का व्रत किया। उस लड़की के भाई हमेशा अपनी बहन के साथ भोजन करते थे। उस दिन भी भाइयों ने बहन को भोजन के लिए बोला। तब बहन बोली, भैया आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद उगेगा जब खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि बहन भूखी रहेगी, इसलिए एक भाई ने दिया लिया और एक भाई ने चलनी लेकर पहाड़ी पर चढ़ गया। दिया जलाकर चलनी से ढककर कहा कि बहन चांद उग गया, अर्घ दे ले और खाना खा ले। तब बहन ने भाभीयों से आकर कहा, भाभी चांद देख लो। भाभी बोली, बाई जी ये तो चांद तुम्हारे लिए उगा है, तुम ही देख लो, हमारा चांद तो रात में दिखेगा। बहन अकेली ही खाना खाने बैठ गई। पहले कौर में बाल आया, दूसरे कौर में उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि बेटा बहुत बीमार है, सो बहू को जल्दी भेजो। माँ ने जैसे ही कपड़े निकालने के लिए बक्सा खोला, 3 बार ही कभी सफ़ेद कभी काला कभी नीले कपड़े हाथ में आए। माँ ने एक सोने का सिक्का पल्ले से बांध दिया और कहा कि रास्ते में सबके पैर छूती जाना, जो भी तुझे अमर सुहाग का आशीष देवे उसको यह सोने का सिक्का देना और पल्ले से गांठ बांध लेना। रास्ते में सब औरतें आशीष देती गई, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल के दरवाजे पर पहुंचने पर पल्ले में सोती हुई जेठूती झूल रही थी। उसके पैर छूने लगी तो वह बोली, सीली हो सपूती हो 7 पूत की माँ हो। यह वाक्य सुनते हुए उसने जल्दी से सोने का सिक्का निकालकर उसे दे दिया और पल्ले से गांठ बांध ली। अंदर गई तो पति मरा पड़ा था। बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए नहीं ले जाने दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग से झोपड़ी बनवा दो, और वही अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बची कुची ठंडी बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवने को रोटी दे आ। थोड़े दिन बाद माँ की तिल चौथ आई और बोली, करवा पिला तू करवा पिला, भाई की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। जब वो बोली कि हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा, मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी बैसाखी चौथ आएगी, वो तुझे सुहाग देगी। इस तरह बैसाखी चौथ आई और उसने कहा कि भादवे की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादोड़ी चौथ माता स्वर्ग से उतरी, वही सब बातें कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वही नाराज हुई है। यदि तूने उनके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता। कार्तिक का महीना आया, स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत भांडनी करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए। वह विलाप करने लगी, हे चौथ माता, मैं ना समझती, मुझे इतना बड़ा दंड मत देओ। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पकड़कर बैठी है? तब वह बोली, मेरी बिगड़ी आपको ही बनानी पड़ेगी, मुझे सुहाग देना पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता है और सबकी इच्छा पूरी करने वाली है। तब चौथ माता खुश हुई और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। इतने में ही उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आई। वह बोली, मुझे तो 12 महीने हो गए हैं, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उज्जमन करो। उधर ननद रोटी देने आई तो उसने 2 जने के बोलने की आवाज़ सुनी तो अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी पता नहीं किससे बातें कर रही है। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू बेटा दोनों जीम रहे हैं, वे चौपड़ पासा खेल रहे हैं। देखकर बहुत खुश हुई और पूछने लगी, ये सब कैसे हुआ बहू? बहू बोली, यह सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है, और सासू जी के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहाग की आशीष दी। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटे की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ करनी चाहिए, 13 ना कर सके तो 4 चौथ करनी चाहिए, 4 ना कर सके तो 2 चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी का सुहाग अमर किया, वैसा सभी का करना। कहने सुनने वाले को, हुकारा भरने वाले को, सभी को अमर सुहाग देना।
बोलो मंगल करनी दुख हरनी चौथ माता की जय।